आइए विचार करते हैं महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के विषय में। जब मैं आई तो कर्मफल सिद्धांत का भजन चल रहा था, लेकिन जब आपने गाया कौन काशी में आया है, जिसने आकर के काशी को हिलाया है, कौन काशी में आया है। हम उन दयानंद के शिष्य हैं जो 19वीं सदी में आए और 19वीं सदी में आकर के उन समस्याओं का समाधान किया जिन समस्याओं से हम आज भी जूझ रहे हैं। उन सब समस्याओं का समाधान महर्षि देव दयानंद सरस्वती करके चले गए। जिस युग में वो धराधाम पे आए, उस समय भारत विश्व के मानचित्र पर एक डूबता सितारा दिख रहा था। गौ माता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। नारी जाति की जो दुर्दशा थी उससे हम सब परिचित हैं। और आप सुनते हैं ना, धर्म और कर्म चूल्हे चौके में समाया था। रक्षक नहीं था कोई, भक्षक बने थे सारे। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। ऐसे समय में जब गौ की सुनने वाला कोई नहीं था, जब नारी जाति की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, जब एक समाज के बड़े वर्ग को अछूत कह के ठुकरा दिया, उनको गले लगाने वाला कोई नहीं था, हमको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसमें बिजली की चमक हो, सूर्य का तेज हो, चंद्रमा की शीतलता हो, पृथ्वी का धैर्य हो, आकाश जितनी ऊंचाई हो, और वो परमात्मा की सर्वोत्तम कृति, वो अनुपम कृति, वो अभूतपूर्व कृति जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। शायद संभवामि युगे युगे की कल्पना यही रही हो। आप विचार करो, आज आप उनके बारे में बहुत सुनते हैं। एक एक विचार, एक दो बिंदु आपके सामने रखूंगी। उनकी पहली देन अनेकों बातें दी। क्यों कहते हैं महापुरुष? किसी व्यक्ति को महापुरुष तब कहा जाता है कि उनमें कुछ विशेष गुण हो, है ना। हमारे समाज में अनेक संगठन है। कोई गोरक्षा के लिए कार्य करता है, गोरक्षा दल बना लिया, बहुत अच्छी चीज है। कोई केवल कन्याओं की शिक्षा के लिए कार्य करता है, गुरुकुल बना लिए, बहुत अच्छी चीज है। कोई है जो केवल समाज की जागृति का कार्य करता है, उन्होंने अपना संगठन बना लिया, बहुत अच्छा है। लेकिन एक व्यक्ति, आप विचार करो, गुजरात से चल कर के आए और आकर के, चाहे वो नारी जाति हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो समाज में वेदों को एक वर्ग की बपोती बन के लाल कपड़े में लपेट के रखे हुए वेदों को निकालना हो, प्रत्येक स्थिति में जिन्होंने कार्य किया उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। उनकी धार्मिक देन क्या है? आइए धार्मिक देन पे प्रकाश डालते हैं। धार्मिक देन, धर्म कहते किसे हैं? अगर उन्होंने कुछ धर्म के लिए दिया तो धर्म है किसका नाम? अगर हमसे पूछा जाए कि धर्म किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जी हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। बाबा राम रहीम भी चला रहे हैं, उनके भी धर्म का नाम कर दो। कल को मैं और आप चलाएंगे तो एक धर्म हमारा भी हो जाएगा। इसी को तो धर्म कह रहे हैं हम। क्या ये धर्म है? बाहरी आवरण न लिंगम धर्म कारणम। बाहरी आवरण कभी भी धर्म की पहचान नहीं हो सकते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आडंबर कर ले तो हम कहते हैं जी ये सबसे बड़ा धार्मिक है। वो विचार क्या करता है वो हम जानना नहीं चाहते। इनको मतांतर संप्रदाय को हमने धर्म कह दिया। मतांतर संप्रदाय और धर्म में अंतर है, वो अंतर खत्म कर दिया। धर्म किसको कहा जाता है? आप विचार करो, आप मुस्लिम से पूछो भाई धार्मिक कौन है, धर्म किसे कहते हैं? वो कहेगा जो कुरान शरीफ पे ईमान ले आए, जो मोहम्मद पे ईमान ले आए, वही धार्मिक है, वही मुस्लिम है। अच्छा, ईसाई कौन है? वो कहेगा जो हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा, ईसा को मानेगा, जो बाइबल को पढ़ेगा वही हो गया ईसाई। इसी प्रकार जो जैन को पढ़ेगा वो पारसी हो गया। सबकी अपनी पहचान है। लेकिन हमारे यहाँ एकमात्र हम हैं जो राम जी को मानता है वो भी धार्मिक है, और जो राम जी को नहीं मानता वो भी हिंदू है, वो भी धार्मिक है। जो श्री कृष्ण जी को मानता है
वो भी हिंदू है, और जो श्री कृष्ण जी को नहीं मानता वो भी हिंदू है, जो वेदों को नहीं मानता वो भी हिंदू है, और जो वेदों को मानता है वो भी हिंदू है, जो मीट मांस मांसाहार नहीं करता वो भी हिंदू है, और जो मांसाहार करता है वो भी हिंदू है। अर्थात हम है कौन, हमारी पहचान क्या है, धर्म कहते किसे हैं। याद रखिए, मत मजहब संप्रदाय ईसाई या कोई भी पारसी बौद्ध जैन मत संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। धर्म क्या होता है, धर्म मनुष्य मात्र का होता है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है जी, जलाना। वो अग्नि यहां रहेगी तो भी क्या करेगी, जलाएगी, और अमेरिका में है तो भी, इजराइल में है तो भी, और यूक्रेन में है तो भी शीतलता प्रदान तो नहीं करेगी। तो अग्नि का धर्म क्या है, जलाना। जल का धर्म क्या है, शीतलता। अगर भारत का जल है तो भी शीतल है, गंगा का जल है, यमुना का जल है, अगर गीजर से गर्म नहीं करोगे तो जल का मुख्य धर्म क्या है जी, शीतलता। उसी प्रकार मनुष्य का जो धर्म है उसको कहा जाता है जिसको धारण किया जा सके, धारणा धर्मम इत्याहु। जिसको धारण किया जा सके उसका धर्म कहा जाता है। महर्षि व्यास के शब्दों में मैं आपको बताऊं तो वो कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वो कहते हैं आप धर्म को सुनिए और सुन करके धारण कर लीजिए। बहुत सामान्य सी परिभाषा है। धर्म मुस्लिम का अलग हो, ईसाई का अलग हो, नहीं, मनुष्य मात्र का जो होता है उसको धर्म कहा जाता है। अन्य सभी मत मजहब संप्रदाय हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या कहा, तो कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो स्वभाव आपको अपने लिए पसंद ना हो वो दूसरे के साथ ना करें। आप ये बताओ, आज देश में जितनी समस्याएं हैं, अगर एक ये लाइन देश के लोग धारण कर ले तो समस्या रह जाएगी क्या? इजराइल और हमास में युद्ध हो जाएगा क्या? वहां तो हो सकता है, वहां मानवता वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर इतनी सी बात अपने परिवारों में, अपने समाज में धारण कर ले, जो व्यवहार अपने लिए पसंद नहीं हो वो दूसरे के साथ नहीं करेंगे। करते हैं, हमें झूठ हमारे साथ कोई बोले पसंद है क्या जी? नहीं है, हम नहीं बोलते, पता ही नहीं चलता कितना बोलते हैं। कोई फोन करे, आर्य समाज में कितनी देर, बस पहुंच गए, गेट पे ही खड़े हैं, आप बस ये समझो चल दिए, निकल गए, आपके सामने खड़े हैं। आप यहां से 10 किलोमीटर बैठे भी इतना शानदार झूठ बोल सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? आत्मनः प्रतिकूलानि, तुरंत याद करो, धर्म का पहला लक्षण धृति क्षमा दमोस्तेयम, एक उसमें आता है कि सत्य भाषण करना चाहिए। सत्य नहीं बोलते, इतना मिथ्या भाषण करते हैं कि सत्य और असत्य में भेद ही छोड़ दिया। आर्य समाज का नियम तो है सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रहूंगी, दूसरे रहे। बता तो दिया नियम आपको, हम क्यों पालन करें? अगर हम नियमों में बंध गए तो फिर कैसे चलेगी सृष्टि? तो स्मरण रखे, आत्मनः प्रतिकूलानि। हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में समस्या ये है कि हम जो व्यवहार अपने साथ चाहते हैं उसको दूसरे के साथ नहीं करते। जिसको जब मौका मिलता है, वेद की बातें हमको अच्छी तो लगती हैं लेकिन धारण नहीं करते। बिजली चोरी से लेके करते हैं। हमारे देश में अगर टिकट ना ले तो ये स्वाभिमान का विषय होता है, शर्म का विषय नहीं होता। आज तो मैं ट्रेन में आ रहा था, टिकट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ना टीटी मिला, और तो अच्छी बात है एसी डब्बे में बैठ के आया हूं, और इस पे हम गर्व करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, जमाना बहुत खराब है, कलयुग आ गया। याद रखिए, अपनी गलतियों पे पर्दा डाल के हर शख्स कहता है जमाना खराब है, हर शख्स कहता है जमाना खराब है। आत्मनः, ये लाइन आज आप धारण करके जाओ। आप विचार करो
जिस देश में स्वामी दयानंद जैसे लोग हुए, जिस देश में स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग हुए, जिस देश में रक्त साक्षी पंडित लेखराम जैसे लोग हुए, उस देश में धर्म को बताने वालों का इतना अभाव हो गया कि हम नाचने गाने वालों पे भी धर्म को सुनने लग गए, इस स्थिति में आ गए। यही ऋषि दयानंद की धार्मिक देन थी। जब लोग कहते थे नारी वेद नहीं पढ़ सकती, जब लोग कहते थे कि वेद नहीं पढ़ सकती, जब लोगों ने कहा फलानी जाति वेद नहीं पढ़ सकती, तब महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद का मंत्र निकाला, 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र बताया, यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। उन्होंने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। किसने दिलाया? यह है धार्मिक देन, यह है ऋषि दयानंद की धार्मिक देन। नारी को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। आप कहोगे जी नारी क्यों नहीं पढ़ सकती? नारी तो पढ़ेगी। नहीं, आज के समय में भी अगर यह कह दिया जाए कि नारी गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, बोला जाता है। आप विचार करो, आज तो इतना सशक्तिकरण का झंडा लेके लोग घूम रहे हैं, उसके बाद बोल देते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती के समय में कितनी समस्या आई होगी। ना तो सोशल मीडिया था, ना यूट्यूब था। अब तो हम एक दूसरे को कहीं भी बैठ के सुन लेते हैं। आपके आर्य समाज का कार्यक्रम कहां कहां लोग सुन रहे हैं, लेकिन उस समय कोई ऐसा साधन नहीं था। उसके बाद भी अपनी आवाज बुलंद की, और काशी जो विद्वत्ता का केंद्र कही जाती थी, जो गढ़ कही जाती थी, जहां सबसे ज्यादा आवाज बुलंद होती थी कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, उस काशी में जाकर के महर्षि देव दयानंद ने कहा मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, अगर नहीं है और जिसमें दम है आओ शास्त्रार्थ करो। यह दिया है महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने। एक बार की बात है, महर्षि देव दयानंद सरस्वती प्रवचन कर रहे थे, तो एक माताजी सामने से चल के आई। स्वामी जी ने कहा माताजी कहाँ गई थी? उन्होंने कहा मंदिर में गई थी। आप देखो स्वामी जी की उस समय क्या ख्याति थी। उन्होंने कहा माताजी कुछ उपदेश मिला? तो हमारी माएँ हार थोड़ा ही मानेंगी। उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी मिला तो है। स्वामी जी ने कहा मुझे भी ले चलो। अब चले गए, किंवदंती है। अब चले गए, अब जाकर के स्वामी जी ने कहा माताजी मुझे तो कोई उपदेश नहीं मिल रहा। तो माताजी ने जो बात कही थी, आप देखो, एक व्यक्ति गुजरात से चल के आता है जिनकी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन उनके मन में क्रांति की वो ज्वाला थी कि वो माताजी कहती हैं स्वामी जी आपके सामने काशी के बड़े बड़े धुरंधर नहीं बोल पाते, ये मूर्ति तो क्या खाक बोलेगी। इसीलिए कहा हुआ चमत्कृत विश्व अरे, हुआ चमत्कृत विश्व अरे, यह कौन वीरवर सन्यासी, किसकी भीषण हुंकारों से कांप उठी मथुरा काशी। ये किसका गर्जन तर्जन है, यह कौन उगलती व्याला है, और किसकी वाणी में से निकली आज धधकती ज्वाला है। किसकी वाणी में से निकली आज धधकती ज्वाला है। मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया।